ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आने वाली सीरीज। ये 3 तरह की सीरीज होती है। उसमें सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज को किस तरह से प्रूव किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों ये साइन सीरीज है। जब ये एडवांस के पेपर में, मेंस के पेपर में आती है, तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप इसको पहले ही से ही लर्न करके रखिए, क्योंकि अगर आप प्रूफ करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये है आपकी साइन सीरीज। ठीक है, तो साइन सीरीज अब सबको अच्छे तरह से समझ में आ रही है। बच्चों जब हमारे पास ये सीरीज आती है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले कि यहाँ पे जैसे ए है, यहाँ ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2d है, और ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको देख करके आपको फीलिंग आती होगी कि इस सीरीज में जो एंगल्स हैं उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, क्योंकि ए प्लस डी माइनस ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, ये हर बार जो डिफरेंस आएगा वो डी आएगा। तो बच्चों सबसे पहले आप एंगल्स को देखो ध्यान से कि अगर एंगल्स आर इन एपी और उनके आगे साइन लगाओ तो उसको हम लोग साइन सीरीज कहते हैं। अगर आप उससे हो पाए तो आप इसको लर्न जरूर कर लीजिए। ये जो सीरीज होती है वो होती है साइन एन डी बाई टू होल डिवाइड बाय साइन डी बाई टू इंटू साइन ए प्लस एन माइनस 1 बाई 2 टाइम्स डी। ये होती है बच्चों सीरीज जो आपको लर्न करनी है। फिर भी बच्चों अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ही रहेगा, तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले आप अगर राइट हैंड साइड को देखेंगे तो आपको डिनोमिनेटर में साइन डी बाई टू नजर आ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इस सीरीज में साइन डी बाई टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, वो भी किससे, 2 साइन डी बाई टू से। क्योंकि बच्चों अगर हम 2 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, क्योंकि साइन डी बाई टू मल्टीप्लाई करने से जितने भी टर्म्स होंगे सब में 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगने लगेगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब आप समझ गए हो। तो हम ये सारे टर्म्स में 2 साइन डी बाई टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको करना है, और ये आप अपनी कॉपी में भी करेंगे साथ ही साथ में। तो दिस इज 2 साइन डी बाई टू साइन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये बच्चों आपका फिर से एक रिवीजन तरह से चल रहा है। तो ये हो गया 1/2 साइन डी बाई टू। ध्यान से देखिएगा। अब देखो बच्चों सबसे पहला टर्म बना है 2 साइन ए साइन बी। तो बच्चों 4 तरह के फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 साइन ए कॉस बी, एक होता है 2 कॉस ए साइन बी, एक होता है 2 कॉस ए कॉस बी, ये है 2 साइन ए साइन बी, यानी कि सबसे लास्ट वाला। जो सबसे लास्ट वाला होता है उसका स्टैंडर्ड होता है कॉस ए माइनस बी, याद आ गया, माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी ए प्लस डी बाई टू। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि बेसिक फॉर्मूले सिर्फ लगे। दूसरा बच्चों जब हम अप्लाई करेंगे तो दूसरे वाले को भी हम लिखते हैं जरा पहले ढंग से। दूसरा वाला क्या होगा बच्चों, वो होगा 2 साइन ए प्लस डी साइन डी बाई टू। फिर से हम लगाएंगे कॉस ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस डी माइनस डी बाई टू, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी ए प्लस डी बाई टू। क्या बात समझ में आई? क्यों भाई, ये मेरे ख्याल से ये वाले टर्म्स सबको क्लियर हो गए होंगे। इसको बच्चों थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके लिखते हैं यहाँ पे। चलिए आगे प्लस आखिरी वाला टर्म देखिए बच्चों, आखिरी वाले टर्म में लिखा है 2 साइन डी बाई टू साइन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो उसको फिर से लगा अप्लाई करेंगे 2 साइन ए साइन बी, दैट मींस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या ये सारे टर्म्स सबको क्लियर है? तो बच्चों अब आपको कुछ नहीं करना है। जिस तरह से आपने वीएन मेथड पढ़ा था, यानी कि टर्म्स को हम ऊपर नीचे लिख करके एक डिफरेंस फॉर्म क्रिएट करते हैं और बारिश करा के टर्म्स को हम लोग सिमेट्री के साथ कैंसिल कर देते हैं। तो बच्चों यही प्रोसेस आपको भी करना है। तो सबसे पहले वाला टर्म देखो बच्चों क्या है, अगर हम 1/2 साइन डी बाई टू को बाहर रखते हैं तो अंदर सबसे पहले वाला टर्म क्या आता है उसको आपको ध्यान से देखना होगा। और मैं यहाँ पर एक बड़े से ब्रैकेट बना देता हूँ। तो जब हम बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे तो इस तरह से ये बड़ा सा ब्रैकेट बना देते हैं। उस ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 साइन डी बाई टू, कॉस ए माइनस बी। तो सबसे पहले बच्चों ये वाला लिखा हुआ है कॉस ए माइनस डी बाई टू माइनस कॉस ए प्लस डी बाई टू। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा टर्म में प्लस के साथ कॉस डी माइनस डी बाई टू, मतलब डी बाई टू। उसके बाद नेक्स्ट वाला ए प्लस क्या आएगा, 3d बाई टू,
ठीक है, ये सारे टर्म्स क्लियर है। इस तरह से बच्चों हम चलते चले जाएंगे और सबसे लास्ट वाले टर्म पे पहुंचेंगे। लास्ट वाले टर्म्स पे पहुंचने से पहले बच्चों हम बहुत सारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम टर्म्स को इस तरह से काटना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें लास्ट में ये वाला टर्म जो होगा वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो ये क्या आएगा, ये आएगा cos d/2, जस्ट वेट, cos d/2 माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो बच्चों इस सिमेट्री से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ लास्ट वाला यहाँ वाला बचेगा, उसको हम लिखते हैं। तो वो कितना होगा बच्चों, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये लिखा है d/2 प्लस ए प्लस एन डी माइनस डी। क्या ये लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखो, ए माइनस डी प्लस d/2, तो आप कहोगे माइनस d/2 और प्लस एन डी। क्या ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए? एक बार जरा सभी लोग इसको सही से चेक कर लीजिएगा। अब हम इसको फाइनली लिखते हैं cos a प्लस एन डी माइनस d/2, और ये रफ कैलकुलेशन हम यहाँ से हटा देते हैं। मेरे ख्याल से सभी को ये टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अब हम क्या करते हैं, सिमेट्री से काफी सारे टर्म्स तो कैंसिल हो गए हैं, जो बचे हुए टर्म है उनको लिखते हैं। बचा हुआ टर्म है बच्चों 1/2 sin d/2। ब्रैकेट में देखो बच्चों क्या आ रहा है, cos a माइनस d/2 माइनस cos a प्लस एन डी माइनस d/2। यही बचा। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बच्चों आपको लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सबको पता है cos c माइनस cos d इज 2 sin माइनस का 2 sin c प्लस d/2, ठीक है, माइनस का 2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। बोलो भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1/2 sin d/2 माइनस 2 sin, जरा ध्यान से देखिएगा क्या बन गया ये। बच्चों जरा इसको सिंप्लीफाई करके आप बताइएगा कितना बनाएंगे। a प्लस ए कितना हो गया, 2a हो गया, ठीक है। माइनस d/2 कितना हो गया, माइनस d हो गया, और प्लस एन डी माइनस डी, बस इतने टर्म बचे अपॉन 2। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे क्या बचा है, साइन ऑफ ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस d/2 से प्लस d/2 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस एन d/2। मेरे ख्याल से बच्चों सीरीज प्रूफ हो गई। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो बाहर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1/sin d/2, और ऊपर क्या आया, साइन एन d/2 आ गया, इनटू ब्रैकेट क्या है, साइन a प्लस n माइनस 1/2 टाइम्स d। तो बच्चों यही तो प्रूविंग करनी थी आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों ये आपको जरूर से जरूर याद रखना होगा। ऐसा ना हो कि आपके पास ये एग्जाम में आए और आपको लगे कि आपने पढ़ा है लेकिन आप कर ना पाए। इसलिए आप प्रूविंग को दोबारा भी समझ लीजिए और उस प्रूविंग को याद रखिए, क्योंकि ना आने पर आप प्रूफ करके भी क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। वरना अगर आप उन मल्टीपल एंगल्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो सॉल्व होंगे नहीं जल्दी। इसलिए आप इनको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट सीरीज बच्चों, नेक्स्ट सीरीज बिल्कुल इसी तरह से प्रूफ करते हैं, उसकी भी यही सिमेट्री होती है, सेम तरीके से इसको प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट वाली सीरीज है आपकी ये वाली, इसको हम लोग बच्चों कोसाइन सीरीज कहते हैं। इसमें भी देखो ध्यान से, वही सारे टर्म्स हैं। देखो ये हो गया a, ये हो गया a प्लस डी, ये हो गया a प्लस 2d, और ये हो गया a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, समझ में आ गया? अब बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो एपी में है, जो एंगल्स हैं वो किसमें है, एपी में है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूविंग की तरफ जाएंगे। जो प्रूविंग है उसके डिनोमिनेटर में साइन d/2, तो मैंने क्या बताया था, 2 sin d/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 2 sin d/2 cos a, फिर 2 sin d/2 cos a प्लस d। बोलो भाई,
इस तरह से चलते चलते हम लास्ट टर्म पे पहुंच जाएंगे। दिस इज 2 sin d/2 cos a plus n minus 1 times d। यहां तक जरा सब लोग चेक करिए एक बार। चलिए, ये हो गया 1/2 sin d/2। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, लिखा है 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b का क्या होता है? होता है sin a plus b plus sin a minus b। तो बच्चों चार तरह के फॉर्मूले होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है 2 sin a cos b, फिर होता है 2 cos a sin b, फिर होता है 2 cos a cos b, और फिर होता है 2 sin a sin b। हमने सबसे पहला वाला यूज किया है 2 sin a cos b। ठीक है, क्लियर है? बट इसमें फिर कटेगा नहीं ना, मतलब माइनस साइन चाहिए। ओके, तो बच्चों माइनस साइन लाने के लिए आप क्या करेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको 2 cos a sin b लिखना हो तो भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको माइनस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर लीजिएगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ, तो डायरेक्टली वही सीरीज जनरेट होगी ताकि आप उसका कैंसलेशन कर पाए। तो आप इस सीरीज को बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये वाला टर्म इधर कर दीजिए और ये वाला टर्म इधर कर दीजिए, ये वाला इधर कर दीजिए तो ये वाला इधर कर दीजिए। इससे बच्चों डिफरेंस फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और आपको साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा नहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दिस इज द ऑल्टरनेटिव वे। तो हम क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं इस तरह से करें तो हम इस तरह से भी क्वेश्चन को करते हैं। हम एक बार ये स्टेप रफ करेंगे और हम इसको दोबारा फिर से करके बताते हैं। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि हम 2 sin d/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से। अब हमने लिखा 2 cos a sin d/2। अब देखिए, अब ठीक है, फिर लिखा 2 cos a plus d sin d/2। ठीक है, प्लस इस तरह से चलता चला जाएगा, लास्ट वाला टर्म आएगा 2 cos a plus n minus 1 times d into sin d/2। ये वाला टर्म आ गया, जरा देखते रहिएगा, 2 sin d/2 सब में आ गया। अब बच्चों स्टैंडर्ड अप्लाई कर देंगे। जब हम स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos a sin b। तो 2 cos a sin b क्या होता है, ये होता है साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। अब देखो बच्चों डिफरेंस फॉर्म अच्छे से दिख रहा है। अगला देखो टर्म साइन a प्लस b माइनस साइन क्या आएगा, a माइनस b। क्लियर है? आखिरी वाला टर्म इस तरह से चलता चला जाएगा। तो आखिरी में बचेगा साइन a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d प्लस d/2 माइनस साइन a प्लस n माइनस 1 इंटू d माइनस का d/2। अब बच्चों हमने पहले की तरह जैसे बताया था कि हम टर्म्स को ऊपर नीचे लिखेंगे, जैसे हम टर्म्स को ऊपर नीचे लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल होने लगेंगे। तो हम एक बार उसको लिख भी देते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, साइन सीरीज या कोसाइन सीरीज में से कोई भी एक सीरीज आपके पीछे दौड़ी दौड़ी आएगी, और आप क्वेश्चंस को अगर इसमें यूज नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में इतना समय लगेगा कि आप कहोगे कि इसको छोड़ के दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट वाला टर्म था साइन a प्लस 3d/2 माइनस साइन a प्लस d/2। ठीक है, a प्लस d/2। बच्चों उसमें कटिंग कुछ और तरीके से हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जो कटिंग का पैटर्न है बच्चों, वो ये वाला पैटर्न है। देखो जरा ध्यान से, ये पैटर्न ध्यान जरा आपका, इसमें कटिंग का डायरेक्शन बदल गया। तो हमको जो है इधर वाले टर्म की नीड पड़ेगी, तो वो हम लिख देते हैं। तो इधर वाला टर्म क्या है, वो है साइन ऑफ, मैं कैलकुलेशन इसका इजी कर देता हूँ, वो है a प्लस एन डी माइनस डी प्लस d/2। तो उसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस एन डी माइनस d/2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ a प्लस एन डी माइनस का d/2। ठीक है भाई,
क्या तो सबको क्लियर है? चलो ओके, तो जो कैंसिलेशन होते होते ये सारे टर्म्स यहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास जो बचेगा वो रिमेनिंग टर्म्स लिख दीजिए। क्या बचा? 1/2 साइन d/2। चलो बच्चों ये पहला टर्म है साइन a प्लस एन डी माइनस d/2, और ये वो है साइन a माइनस d/2। या हाँ, तो बच्चों ये बन गया साइन c माइनस साइन d। तो क्या होता है साइन c प्लस साइन d पर साइन c माइनस साइन d, यानी 2 cos c प्लस d बाई 2 माइनस साइन, नीचे लिखते हैं साइन c माइनस d बाई 2। क्या 1/2 साइन d/2, ये कितना हो गया? ये हो गया 2 cos, ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या बचा? a प्लस ए 2a माइनस d/2 माइनस d/2 माइनस d, ये तो बचा डिवाइड बाई d साइन, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, a से a कैंसिल, d/2 से d/2, ये हो गया nd/2। तो बच्चों देखो वही स्टैंडर्ड बन गया साइन nd/2 अपॉन साइन d/2, सेम आया बिल्कुल, बस अंदर क्या बना है उसको ध्यान दो, कॉस लिखा है। तो कॉस क्या आ गया? a प्लस n-1/2 टाइम्स d। ये क्वेश्चन बच्चों हम लोग ने इस पे समय बहुत दिया था कि आप साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज को किसी भी तरह से भूल ना जाए, तो आप इसको याद रखिएगा। तो ये बच्चों हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो आपने दोबारा इसको किया तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज ये ट्रिग्नोमेट्री में एग्जिस्ट करती है, और ये किसी भी क्वेश्चन में आपके पास आएगी और आपको पकड़ करके क्वेश्चन आपका गलत करवा देगी, तो आप उसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। तो बच्चों ये आपके पास एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए थे, लेकिन इन काफी सारे क्वेश्चंस को करने से पहले बच्चों हम एक बात आपसे और भी डिस्कस करना चाहेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। बच्चों ये बड़ी दो इंपॉर्टेंट सीरीज है जिनको बच्चे अभी भी अवॉइड करके रखते हैं। ये है दो आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज, ये ऊपर फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, जरा इनको हम ढंग से एक बार समझ लेते हैं ये लिखी क्या है। आइए, तो बच्चों ये दोनों सीरीज भी मैं आपको बता दूं, ये दोनों सीरीज भी आपके कोर्स में ही है, लेकिन कम पूछी जाती है, इसलिए बच्चों का ध्यान कम जाता है इस पर। ये सीरीज, इस सीरीज को बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है साइन पाई बाय n, साइन 2 पाई बाय n, साइन 3 पाई बाय n। ये सीरीज कहां तक जा रही है? n-1 टाइम्स पाई बाय n। इसका मतलब बच्चों अगर हम लिख दे और मैं आपसे डायरेक्टली वैल्यू पूछूं कि साइन मान लो पाई बाय 7, साइन 2 पाई बाय 7, साइन 3 पाई बाय 7, साइन 4 पाई बाय 7, साइन 5 पाई बाय 7, साइन 6 पाई बाय 7। इसके आगे तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये सीरीज n-1 तक जानी है। n क्या है? 7, तो n-1 क्या होगा? 6 होगा। तो अगर हम ये सीरीज आपसे पूछे कि सीरीज का आंसर हो, तो तुमको कहोगे सर इस सीरीज का आंसर होगा n अपॉन n की जगह क्या है? 7 अपॉन 2 की पावर n-1, यानी कि 7-1 विच इज इक्वल टू 6। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर ये सीरीज आपको सॉल्व करने के लिए दी जाएगी तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो कितनी जल्दी हो गई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आने लगा होगा। क्यों भाई? आप सबको ये प्रोसेस समझ में आने लगा होगा। और बच्चों इस प्रोसेस के साथ साथ एक और प्रोसेस भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज साइन पाई बाय 7, साइन 6 पाई बाय 7। जरा ध्यान से देखिएगा, साइन 2 पाई बाय 7, साइन 5 पाई बाय 7, अगेन साइन 3 पाई बाय 7, अगेन साइन 4 पाई बाय 7। अगर आप बच्चों उसको रीअरेंज करेंगे तो
तो आपको बार बार ध्यान जाएगा कि इन एंगल्स का जो सम है वो बार बार क्या आ रहा है। देखो जैसे ये एंगल पाई आ रहा है, ये एंगल पाई आ रहा, ये एंगल पाई आ रहा, सम करो। तो बच्चों आप क्या करोगे, आप ऐसा करना कि जो 6π/7, ध्यान से देखना, 6π/7 को आप लिख दो पाई माइनस π/7। ठीक है, फिर से देखिए जो 5π/7 है उसको लिख दो पाई माइनस 2π/7। ठीक है, और जो बच्चों 4π/7 उसको लिख दो पाई माइनस 3π/7। ये बात समझ में? तो बच्चों सीरीज वही थी, बस मैंने उस सीरीज को एक दूसरी तरह से फॉर्मेशन करके लिख दिया। क्या बात समझ में? तो आप ध्यान से देखिए, सीरीज की वैल्यू तो आप पहले ही से जानते हैं कि 7/2 है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर π/7। उसी तरीके से इन दोनों को कंबाइन करने पर बन जाएगा साइन स्क्वायर 2π/7। उसी तरीके से इन दोनों को कंबाइन करने पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 3π/7 इज इक्वल टू क्या था ये 7/2। क्या यहां तक की कैलकुलेशन सबको क्लियर है? चलिए अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं साइन π/7 साइन 2π/7 साइन 3π/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2। ये बात समझ में? और बच्चों अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो पता ही क्या बन जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा, क्या आएगा? वो आएगा √7/2। तो बच्चों अगर आपसे डायरेक्टली ये सीरीज की वैल्यू पूछी जाए तो आप शायद निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लेने वाले हैं, लेकिन अगर आपने ये स्टैंडर्ड याद रखे हैं तो फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। कौन सा स्टैंडर्ड? ये वाला स्टैंडर्ड। बस इसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि मैंने अभी इसका एक एप्लीकेशन कराया है जिसमें n क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 लाइक दैट। हाँ, इसको पिछली वाली सीरीज से क्यों नहीं कर सकते? नहीं, पिछली वाली सीरीज में सम नहीं है ना, ये प्रोडक्ट है सारे। तो बच्चों आप इससे पहले वाली सीरीज जो आपने की थी वो साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज में जो होता है वो एंगल्स जो होते हैं तो एपी में होते हैं, उसके बाद सब में हम साइन लगा के कॉस लगा के सबका सम करते हैं। तो ये बच्चों सम नहीं है, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो ये सीरीज पे आपको ध्यान देना होगा कि ये सीरीज में अगर सम होता तो ये तो साइन सीरीज बन जाए, लेकिन ये सम नहीं है बच्चों, प्रोडक्ट है। ठीक है, इसीलिए आपको ये स्टैंडर्ड याद रखने पड़ेंगे। उसी तरीके से बच्चों ये कोसाइन सीरीज में भी एग्जिस्ट करते हैं। कोसाइन सीरीज में कैसे एग्जिस्ट करता है देखिए ध्यान से, π/7 2π/7 3π/7 n-1 तक जाएगा π/n। अब आपको ध्यान देना होगा अगर n ऑड हो गया तो आंसर इज 1/2n-1। लेकिन अगर n इवन हो गया, जैसे आपसे कोई पूछ ले इस तरह की सीरीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos π/6? cos, ये बच्चों ऊपर वाली हम एप्लीकेशन करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 2π/6 cos 3π/6 cos 4π/6 cos 5π/6, ये ऊपर जाएगा n-1, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि n क्या है यहाँ पे? इवन है। हाँ, n क्या है? इवन है। और बच्चों अगर इसका आप रीजन देखोगे तो रीजन आपने खुद भी आइडेंटिफाई किया कि बीच में cos 3π/6 फंस गया जो उसको π/2 बना रहा है, इसलिए ये भी वैल्यू 0 हो जाती है। और बच्चों मान लो अगर आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो मैंने आपको एक रूल भी सिखा दिया। क्या दिखा दिया? कि अगर n आपका इवन होगा तो ये वैल्यू 0 होगी, लेकिन अगर n ऑड हो गया तो ये वैल्यू होती है 1/2n-1। भाई याद रहेगा सबको? ये देखिए ये वैल्यू 0 क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर n क्या है? इवन है। आप चाहें तो एप्लीकेशन अलग से लिखिए, n बिलोंग टू इवन। ठीक है, फिर से देखिए बच्चों, अगर मैंने आपको लिख दिया cos π/5 cos 2π/5 cos 3π/5 cos 4π/5, और तो लिखेंगे नहीं क्योंकि n-1 तक चलता है। n 5 है तो n-1 क्या हो जाएगा? 4। तो ये वैल्यू क्या होगी? 1/2। देखिए बच्चों क्या रिजल्ट का था? n-1। n क्या है? 5 5 - 1 4, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 1/60। कितनी जल्दी हो गया? हो गया ना? तो बच्चों आपको सीरीज पे ध्यान देना पड़ेगा, कोई बहुत सारी सीरीज तो है नहीं,
यही 4-5 अनोखी सीरीज है। अगर आप इन स्टैंडर्ड्स को यूज करके करेंगे तो आपके क्वेश्चंस जल्दी होने के चांस हैं। अब आप प्रूविंग भले ना याद रखिए, प्रूविंग कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन सीरीज को किस तरह से लिखना है वो ये जरूर याद रखिए। ठीक है, समझ में आ गया? अब बच्चों जैसे मान के चलिए आपके पास ये वाली एक्सरसाइज 10, एक्सरसाइज 10 के बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों से नहीं हो पाते। जैसे एक्सरसाइज 10 में अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करके देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5। चलिए 4 और 5 को पहले कराते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 5, दोनों को एक साथ कॉपी करते हैं। ये बच्चों आपका हो गया एक्सरसाइज 10। जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है इसमें। cos 2π/7 cos 4π/7 cos 6π/7 इज इक्वल टू -12। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा कि यार इसमें तो cos लगा हुआ है और सारे जो वैल्यूज है सम में है, तो यार अगर सम में है तो सर ने कुछ पढ़ाया था कि कोसाइन सीरीज होती है। तो कोसाइन सीरीज से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो कोसाइन सीरीज का जो स्टैंडर्ड होता था वो क्या होता था साइन ND/2 अपॉन साइन D/2, ये होता था। और कोसाइन सीरीज है तो कॉस होता था, अंदर होता था A + n-1/2 टाइम्स D। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज पहचाननी, तो कहोगे सर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, ये नहीं पता, 3 टर्म्स है। तो यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। और सर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस इज 4π/7 - 2π/7, दैट मींस 2π/7। कॉमन डिफरेंस इज 2π/7। लेकिन बच्चों में D/2 निकालना होगा, तो वो कितना होगा? 2π/40, मतलब π/7। समझ गए? मतलब π/7। और क्या चाहिए होता है? A चाहिए होता है। A बच्चों आपको दिख ही रहा है, पहला वाला है which is 2π/7। और क्या नहीं दिख रहा है? ऑब्वियसली सब दिख रहा है, उठा के वैल्यू पुट कर दो। तो sin ND/2, यानी कि n ये हो गया 3, D/2, तो D/2 की वैल्यू कितनी है? π/7। sin D/2 is π/7, cos A plus A is 2π/7 plus n-1, 3 - 1, 3 - 1 is 2, 2/2 is 1, सिर्फ क्या बचा? D, and D is 2π/7, D is 2π/7। एक बार ब्रैकेट दोबारा लगा देता हूँ। अब देखो बच्चों समझ में आ रहा है? A plus n-1/2 टाइम्स D, भाई n-1/2 टाइम्स तो 1 हो गया ना, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, तो 3 - 1/2 यानी 2/2 which is 1, तो सिर्फ D लिखेंगे, D is 2π/7। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये हो गया sin 3π/7 अपॉन sin π/7, ये क्या हो गया? cos 4π/7। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये आगे कैसे होगा क्वेश्चन? कोई बता सकता है आगे कैसे होगा? एक बार बच्चों जरा आप लोग चेक करिए, मैं आपसे फिर डिस्कस करता हूँ। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपने अब तक 2 sin A cos B का स्टैंडर्ड लगा दिया होगा। sin A plus B plus sin A minus B जैसे आप लगाएंगे तो sin 4π/7 3π/7 7π/7 बन जाएगा, और ये बन जाएगा sin पाई, और sin पाई की वैल्यू होती है बच्चों 0, और sin ऑफ माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 sin π/7। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप सिंपलीफाई रियलिटी में करें तो आपको आंसर अब नजर आने लगेगा। कितना आया? -1/2। तो बच्चों ये था आपके पास कोसाइन सीरीज का एक बहुत ही बेहतर एप्लीकेशन, जिसको देख करके आप खुश हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों बहुत ही कम स्पेस है, तो उतने में ही निपटाना है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन, इसको हम लोग करते हैं। चलिए, तो रेडी है आप लोग? सर ये हो जाएगा सर, कोसाइन सीरीज तो है, क्योंकि सर यहाँ पर जो ए है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पहले वो बताओ। 1 2 3 4 5 टर्म, तो इनकी वैल्यू हो गई 5। ए क्या है? 5/11। डी क्या है?
2π/11, तो d/2 कितना हुआ बताइए? π/2 लगा दे, लगाइए sin nd/2 nd/2 अपॉन sin d/2 वो साइन सीरीज है, cos साइन सीरीज होती है, sin a प्लस n -1 5 -1 नीचे 4/2 2 into d, n -1/2 times d is 2π/11, तो उसमें हम 2π/11 मल्टीप्लाई करने से अच्छा है डायरेक्ट 4π/11 ना लिख दे। बोलो भाई ये क्या बन गया? sin 5π/11 sin π/11 cos कितना हो गया? 5π/11। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये कितना अच्छा रहेगा कि अगर हम नीचे 2 मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी 2, तो 2 sin a cos b क्या होता है? sin 2a क्या होता है? sin 2a यानी कि sin 10π/11। अच्छा लग रहा था बच्चों, कर दिया वैसे ही। अब बच्चों आपको जान के खुशी होगी 10π/11 प्लस π/11 क्या होता है? पाई होता है, और पाई को देख करके ही मन खुश हो जाता है, और 10π/11 को हम लिखते हैं पाई माइनस π/11 अपॉन 2 sin π/11। तो बच्चों sin 180 माइनस थीटा which is equal to sin theta upon 2 sin π/11। ये कितना आंसर आ गया? 1/2। चलिए बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन फाइनली फिनिश हो गया। तो बच्चों आपने देखा कितना बेहतर एप्लीकेशन आपने किया साइन सीरीज कोसाइन सीरीज का। आप चाहें तो बच्चों और भी कैलकुलेशंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 8 भी कराया था, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसको आपने जस्ट थोड़ी देर पहले किया है। आप चाहें तो देख सकते हैं, यही है क्वेश्चन नंबर 8 जो आपने किया हुआ है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, दिखाई दे रहा सबको? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। तो आपने निकाला था ना √7/8 which is finally this। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आप देख रहे हैं कि जहां पर एंगल्स मल्टीप्लाई, एंगल्स को मल्टीप्लाई होते ही देख करके समझ जाइए कि जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी उन प्रॉपर्टीज को क्या करना है? यूज करना है। ये बात सबको क्लियर है? क्लियर है? चलिए बच्चों, तो मेरे ख्याल से साइन सीरीज कोसाइन सीरीज का आप एप्लीकेशन बहुत अच्छे से सीख गए। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं।